हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं मंजीत आपके लिए एक नई वीडियो और लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एथनॉल ब्लेंडिंग की, जो एक बहुत ही चर्चित आजकल विषय लोगों के बीच में चल रहा है। और हमें लगता है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक करेक्ट इंफॉर्मेशन की बड़ी जरूरी है जी। एक करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम उस इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग जो आजकल चल रही है जी। एथेनॉल E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल। ठीक है जी। अब पहले तो ये बात है, जो अभी जो ऑयल जो आपको इन स्टेशंस पे मिल रहा है, गाड़ियों में जो डल रहा है पेट्रोल, ठीक है जी, इसमें ब्लेंडिंग हो रखी है। 20% इन्होंने इथेनॉल कर रखा है जी, और 80% इन्होंने गैसोलीन कर रखी है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोल। ठीक है जी। इससे होगा क्या? गवर्नमेंट ने क्यों सोचा कि ऐसा किया जाए और कुछ ऐसा एनर्जी क्षेत्र में ऐसा काम किया जाए? ये इसके क्या कारण, इसके क्या मुख्य बिंदु रहे ऐसे कि गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़े? ठीक है जी। पहले तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। E20 है क्या? E20 बेसिकली है 20% का जो उसमें जो मिक्सचर होगा, दैट 20% विल बी एथेनॉल एंड 80% उसमें पेट्रोल होगा जी। ठीक है। अब ये है क्या? ये एथेनॉल एक्चुअल में है क्या? तो एथेनॉल है रिन्यूएबल बायोफ्यूल फ्रॉम सुगर केन, मेज और ग्रेन। ठीक है जी। ये गन्ने, मक्का और जो हमारे जो और ग्रेन्स हैं, इनसे ये तैयार होता है जी। और रिन्यूएबल बायोफ्यूल का मतलब है कि ये जो है लेस एमिशंस होता है। ये एक पोल्यूशन कम करता है। और रिन्यूएबल ये जो हमें नेचुरली अवेलेबल होते हैं, जो नेचुरल हमें मिलता है, जैसे शुगर केन, मेज और ग्रेन्स। ठीक है जी। इससे जो इन्वायरमेंट को जो एक लॉस है वो नहीं होता है। ठीक है जी। उसके ऊपर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। ठीक है जी। हमारा जो मेजर 88 टू 89% जो क्रूड है वो इंपोर्ट होता है हमारा कहां से? सऊदी अरेबिया से, यहां से रशिया से। ठीक है जी। तो यहां से हमारा मेजर क्रूड ऑयल यहां से हमारा इंपोर्ट होता है, और 10 से 11% हमें इंडिया में मिलता है जी। ठीक है। तो हमने अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल से कम करनी है, इसीलिए ये एथेनॉल जो है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है, ताकि हम लोगों को जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट में कोई तनाव आता है, तो उसकी वजह से क्या हो, हमारे ऊपर महंगाई की मार ना पड़े। ठीक है जी। तो इस चीज को ये आगे कर रहे हैं। अब इनके ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिए। रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट। अब ये जो 80 टू 90% जो इंपोर्ट है, इसको ये कम करना चाहते हैं। ठीक है जी। जब ये कम होगा, ठीक, इसको कम कर देंगे ये इंपोर्ट को। ठीक है जी। तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अदर नेशंस के ऊपर, जो जिनसे हम मेजर सप्लायर है, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद लोअर एमिशंस। लोअर एमिशंस मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होगा। हमारे जो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या इनसे जो जनरेट होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसकी तरफ हम ना जाके फिर यहां पे थोड़ा सा, इससे क्या होगा, हमें फायदा, हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद आता है इंक्रीज फार्मर्स इनकम। अब इससे क्या होगा, हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि फार्मर्स ही बेसिकली क्या करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, मक्की की खेती करते हैं, और गेहूं की अदर जो उसके करते हैं। इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी। अब इससे होगा क्या, हमारी हमारी कंट्री को एक एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा, और हमें एक एनर्जी का सोर्स जो हमने अपना एक तैयार कर लिया है, हमारी डिपेंडेंसी वहां से कम होगी। हम कम क्रूड ऑयल वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बेनिफिट आपको ये जो है क्लीनर एयर। अभी हमारा इन्वायरमेंट भी, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा इन्वायरमेंट भी सही रहे, और अगर हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा तो हम हष्ट पुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो एक इसके लिए भी ये कारण है एक। ठीक है जी। लोअर इंपोर्ट बिल। हमारे जो इंपोर्ट का जो जो हमारा इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है जी। बेटर बेटर ऑक्टेन। बेटर ऑक्टेन से मतलब है कि ये जो इंजन कंबशंस होता है, जो बेटर ऑक्टेन का मतलब है, ये जो E20 एथेनॉल है, E20 जो एथेनॉल है, ये क्या कहता है, इंजन के साथ मोर वो है, इसके साथ इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। सो ये इंजन से जो है, मोबिलिटी से रिलेटेड है बेटर ऑक्टेन। रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब ये सारी चीजें जब इंप्लीमेंट होंगी, एथेनॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, और नौकरियां क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है जी।
इसके बाद आते हैं चैलेंजेस। अब इसके बीच में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस 3 to 7% लोअर माइलेज। अब जो गाड़ियां जो हैं उनमें 3 से 7% का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कम माइलेज मिलेगी, ठीक है जी। ओल्डर व्हीकल कंपेटेबिलिटी। अब जो पुराने व्हीकल हैं उनके इंजन जो बन रखे हैं वो इस तरीके से नहीं बन रखे हैं, जो ई एथेनॉल का जो E20 और 80% का जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है, ये ब्लेंडिंग, वो उस चीज के साथ कंपेटेबल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। वो जो अब भी जो भी प्रोडक्शन हो रही है इंजन की, मोबिलिटी की जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वो बेस्ड ऑन जो है कंपेटेबल है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ वो जो इंजन है वो उसके साथ कंपेटेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। अब इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हम मान के चल सकते हैं मोबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो वो जो कंपनीज हैं जो मोबिलिटी से रिलेटेड, वो इस चीज को देखेंगे। ऑटो से रिलेटेड जो कंपनी है वो देखेंगी। और गवर्नमेंट ने भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है पूरा ऑल ओवर द इंडिया में। तो ठीक है जी, यहां पे भी थोड़ा सा अपग्रेड, थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन ये धीरे धीरे फेस मैनर में ही काम होंगे। अब है फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम गन्ने से, मेज से, और ये जो हमारा ग्रेन्स है, अगर इससे हम एथेनॉल प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें साथ साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास ये जो फूड सिक्योरिटी, ये जो है फीड स्टॉक है जो हमारे पास, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है जी। तो ये है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव है जी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को थोड़ा सा मतलब लोगों के बीच में लाया जाए। अब है क्या ये पॉलिसी? ये एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देती है जी, और उसके बाद बायोडीजल और उन्नत जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ाती है। कृषि अवशेष, गन्ने का शीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज, बांस और अन्य बायोमास जैव ईंधन बनाने को प्रोत्साहित करते हैं जी। किसानों की आय बढ़ाती है। कच्चे तेल के आयात में कमी आती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में कमी लाती है। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देती है। तो ये जो मेजर जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का, ठीक है जी। उसके बाद ये E20 रोल आउट करेंगे। E20 मींस ये जो अपना प्रोडक्शन है, सपोर्ट फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। अब इसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करेगी, ठीक है जी, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और E20 कंपेटेबल व्हीकल बनाने के लिए भी आपको जो है ये सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन बेसिकली है, ये है क्या, तो करती क्या है? E20 सपोर्ट करता है क्लीनर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है जी। क्लीनर ट्रांसपोर्ट मतलब कोई प्रदूषण नहीं, इन्वायरमेंट सेफ, हम सेफ, ठीक है जी। एनर्जी सिक्योरिटी, लेस डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज, दैट इज ये अपनी नॉर्थ मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड रशिया, राइट। एंड रिड्यूस्ड इंपोर्ट। अब हमने रिड्यूस इंपोर्ट, जब हमारा ये ब्लेंडिंग होती जाएगी, हम 20% इसके कम हमारी जो है डिपेंडेंसी वहां से कम हो जाएगी। तो हमारे इंपोर्ट जो है, अब हम ऑयल अगर 90% वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम उसको रिड्यूस करेंगे जी, हम 50% या 60% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये बोल रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्पाइट इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। अब हमने क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है लोगों के विकास के लिए, सामूहिक विकास के लिए, ठीक है जी। और एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करना है। एक जो इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण फैलता है, जो हमें इससे भी, इसके लिए हमने एक अच्छा सा मॉडल पेश करना है, ठीक है जी। तो ये था आज के लिए जो E20 जो एथेनॉल जो E20 जो आजकल लोगों के बीच में विषय चल रहा है। तो हमारा जो इनिशिएटिव, हम भी लोगों को इसके बारे में एजुकेट करते हैं कि आप जो है किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें, और उस डिटेल जानकारी को प्राप्त करके फिर आप अपना एक डिसीजन बनाएं, फिर आप इसका चर्चा में इसमें भाग लें, आप इस विषय के बारे में जानें, फिर आपके लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो ये चीजें हमारे लिए, और ये स्टूडेंट्स के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए एक जो है ये एक ऐसा ये जो की पॉइंट्स हमने रखे, सो दैट कि दे कैन अवेयर अबाउट कि हम ये जो टॉपिक्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।